ये जो है वो बहती है और ये जगह तकरीबन मुगल शासन काल के जो गेट्स के डिज़ाइन हुआ करते थे देखने में, इस स्तंभ में छोटी छोटी छिद्र है और ये मेरा आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है। आपको इसके साथ साथ एक और भी बात मैं बताना चाहूँ। जोहार, इस वक्त मेरे झारखंड पैदल यात्रा का 280वां दिन और साहिबगंज से होते हुए मैं राजमहल की ओर। मैं आपको बता दूं, कन्हैया स्थान को शूट करने के बाद वहाँ पे 2 रात जो है वो ठहरने के बाद मैं आगे रास्ते में निकल चुका हूँ और मैच कुछ ही मिनटों में मैं बाराद्वारी और जामा मस्जिद, जो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है अपनी झारखंड की, उन जगहों में मैं पहुँच जाऊँगा। बट इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोड कंस्ट्रक्शंस का काम चलते हुए और ये हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। आज से तकरीबन 500 साल पुरानी ऐतिहासिक जगह की, जहाँ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं भारत के इतिहास में जो बहुत नेग्लेजिबल है। मतलब हमारे झारखंड के, हमारे समूचे झारखंड की बात मैं करूँगा कि यहाँ के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है किताबों में। मैंने ये बात बहुत बार बोला है और अभी भी बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि झारखंड के इस साहिबगंज ज़िले की तकरीबन नहीं भी हो तो 25 से 30 जगहें ऐसी हैं जो वास्तव में बहुत बड़ी पर्यटन के केंद्र यहाँ पे बन सकती थी और उससे विकास जो है चारों तरफ से हो सकता था। बट उसके बारे में जिक्र कहीं पे भी लगभग ना के बराबर है। और मेरी आगे जिन सड़कों से मैं चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस ऐतिहासिक स्थल में हूँ जहाँ का नाम मंगला हाट से प्रचलित है। यहाँ बाराद्वारी और जामा मस्जिद भी है। तकरीबन 500 साल पुरानी ऐतिहासिक कहानी है, जिसको मैं बहुत ही जल्द आपको उस प्रमाणिक स्थल पर पहुँच के आपको बताऊँगा वहाँ के इतिहास के बारे में। और राजा मानसिंह जो कि गवर्नर थे मुगल शासक में, क्या कुछ रही थी, बिल्कुल हम मंगला हाट पहुंच ही गए हैं और वहां पे आपको जिक्र करेंगे। चलिए, यहाँ मुझे कुछ ओझल से एक बोर्ड मिलती है जो तालाझारी राजमहल और जामा मस्जिद के बारे में बताती है। जामा मस्जिद बिल्कुल सामने हमारे, इसी रोड से हम सीधे निकल जाएंगे राजमहल और हमारी दाईं ओर जो है वो तालाझारी की ओर चले जाएगी। तो इस वक्त मैं मंगला हाट में हूँ। मंगला हाट मतलब आपको पहले ही बताया था पश्चिम सिंहभूम के इलाकों में जब मैं घूम रहा था कि हाट मतलब होता है साप्ताहिक बाजार। मकान बोकारो में है और मंगला हाट मतलब मंगल का हाट, मंगल दिन जो लगता है। और ये बड़ी ऐतिहासिक है, उसी वक्त से चलती आ रही है जिस वक्त की कहानी में जामा मस्जिद को जोड़ करके बता रहा हूँ। शायद उससे भी पूर्व उससे चलती होगी। ये चौक है और स्थिति थोड़ी सी खराब हो रखी है। ऐतिहासिक स्थल बाराद्वारी को भारतीय पुरातात्विक विभाग ने अपने अंडर लिया है और पुरातात्विक विभाग ने लिया है, ये मुझे दूर से ही पता चल गया इन रडों की वजह से। SI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अभी हम इसको घूमेंगे, थोड़ा सा इन जगहों के बारे में जानकारी जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। भारतीय पुरातात्विक, ये है बाराद्वारी ना, और इनसे मिले यहाँ के दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। ये बाराद्वारी है। अच्छा, और यहीं के बगल में हमें जामा मस्जिद भी देखने के लिए मिलेगा जी। चलिए चलते जी। SI के द्वारा जो है हंडा हुआ है। मैं आपको इस जगह के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी बताऊं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हर बार जिस प्रकार मैंने आपको पश्चिम सिंहभूम में, जिस प्रकार लोहरदगा में मैंने आपको बताया ही है कि पुरातात्विक विभाग द्वारा जो ये बोर्ड दी गई है जिसमें कुछ जानकारियाँ शेयर की गई है, उसको आप रोक करके थोड़ा पढ़ लें, फिर आप मेरी बातें जो है वो सुने। बारादरी या बाराद्वारी, इन दोनों नामों पे अभी भी संशय बनी हुई है, क्योंकि 12 दरवाजे हैं इसलिए कुछ लोग इसको बारादरी कहते हैं। इसके नक्काशी को करीब से दिखाने के पहले मैं यहाँ के थोड़ा सा जोग्राफिकल बैकग्राउंड को दर्शाना चाहता हूँ। तकरीबन पूर्व में यहाँ से माँ गंगे जो है वो बहती है और ये जगह तकरीबन, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 9 मीटर लंबी है ये। कुछ तो अब लगता है कि 5 मीटर बची हुई पड़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई हैं भैया। 500 साल पहले जब ये बना है तो जाहिर सी बात है उसके बीच में मुगल शासन काल भी चला था कि कुछ बॉम्बिंग भी हुई थी, तो थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर से जो चीज़ें हैं वो हट गई है। मैं आपको बताना चाहूँ कि
एएसआई द्वारा जो है इन जगह को बचा करके रखा गया है, तब थोड़ा सा ये सुरक्षित है। जब बिहार में ये हम सम्मिलित थे, ये राज्य सम्मिलित था झारखंड, तब इन चीज़ों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई, जहाँ तक ये मानना है मेरा। बिकॉज अगर ये बहुत पहले से होती सर्वेक्षण या फिर सुरक्षा अगर इसको प्रदान की गई होती, तो अब भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना इस जगह की बचा सकते थे। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ के नक्काशी के बारे में कि देखने से जो डिज़ाइन है बिल्कुल मुग़ल शासन काल के जो गेट्स के डिज़ाइन हुआ करते थे, देखने में वो प्रतीत होती है मुझे। एक बार फिर जिस प्रकार मैंने बताया था कि पुरानी मिट्टी जो होती थी वो मिट्टी नहीं होती थी, या जुड़ाई में जो होती थी, ये बिल्कुल उसी प्रकार से दाल वगैरह जो है उन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। बीच में एसआई जब आई तो इन चीज़ों का जो है जीर्णोद्धार करवाने के लिए कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत जो है सीमेंट का काम करा। अभी इस जगह पे सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात जो मुझे लगी वो कुछ इन पत्थरों से लगी और ये वाली स्तंभ से लगी, जिस स्तंभ में छोटी छोटी छिद्र है। और ये मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि छूने से ये महसूस होती है। इन चीज़ों में लिखी गई थी। अब किस प्रकार से लिखी गई थी ये गवर्नर मान सिंह प्रथम जान पाएंगे। 1592 के ईस्वी के आसपास में इस जगह पे आए। खैर, इस जगह को बनवाया किसने, ये अब भी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। और कुछ का कहना है कि यहाँ के नवाब, बंगाल के नवाब ने बनाया था। कुछ का कहना है कि जो गवर्नर थे उस वक्त अकबर के, उन्होंने बनवाया था। खैर, मैंने आपको वो पॉइंट्स भी दिखाई जिस पॉइंट में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। ये आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता। अब हम यहीं से थोड़ी दूरी में स्थित जो है वो जामा मस्जिद है, उसमें भी घूमेंगे। और आपको बस एक जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है बिल्कुल उसके समकालीन ये जामा मस्जिद है, और साइज में भी, उनके हाइट्स में भी वो उतनी ही बड़ी है। आपको इसके साथ साथ एक और भी बात मैं बताना चाहूँ कि ये दीवारें कभी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इनको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाया गया। इस जगह का जो फैलाव है ना कुछ 300 वर्ग किलोमीटर में माना जाता है, और मेनली इस जगह को जो है वो महिलाओं और उनके सहकारी जो भी थे उनके लिए बीच में बनाई गई थी, और कई सारे जो सिपाही वगैरह होते हैं ना उनके लिए। कुछ जैसे दीवार देखने से मिलती है, लगता है कोई गलियारा होगा और कुछ अलग अलग प्रकार के भी रूम रहे होंगे। बहुत तरह की जो है वो मिथ है। तो कुछ इस प्रकार से थी। बुकानेन नामक पर्सन ने इस जगह को खोज करी थी, और कुछ इस प्रकार से मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जो कि एएसआई के द्वारा जो निर्धारित हुई चीज़ें उसको इस स्तंभ में लिखा गया। चलिए अब हम यहाँ से, जो कि बिल्कुल यहाँ से सामने दिखती है जामा मस्जिद, वो ओर जाने लगे हैं, और वहाँ पे जाएं और वहाँ पे चीज़ों को देखें। बस इस जगह से निकलते हुए एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ये हमारी धरोहर है। जितना हम इन चीज़ों को बचाएंगे उतना हमारी इतिहास जो है हमारे साथ जो है वो आज घूमते रहेगी हमारे इर्द गिर्द। और यही हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने इतिहास को जिंदा रखें, हम अपने इतिहास को जाने समझे, अपनी पीढ़ी को भी आगे जो है वो देते रहें। तो इसके लिए एक और भी पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, और वह है उस जगह की साफ़ सफाई करनी, और उस जगह को साफ़ सफाई रखनी, और भैया लोग को थोड़ा मदद करनी, ताकि सुरक्षित रहेंगे जगह, तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू भैया, जगह को दिखाया आपने। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जब लोग आते हैं वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे थूकना मना है, लिखा हुआ है यहाँ पे चढ़ना मना है, फिर भी आप लोग जो है वो चढ़ते हो, वो अच्छी बात नहीं है। चलिए हम आगे अब जो है वो जामा मस्जिद की ओर चले और वहाँ की भी चीज़ें जो है वो देखें और जानें। बस थोड़ी ही दूरी में स्थित है ये जामा मस्जिद, जस्ट बगल में ही ये जामा मस्जिद है, जिसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उन्होंने इस बोर्ड को लगाया है, ताकि लोग जान पाएँ कि हाँ इन जगहों से ही होते हुए गुजर कर जाना है। और क्या गजब का बनाया था यार जामा मस्जिद, पता नहीं मुझे वहाँ पे और अब घूमने में कितना टाइम लगेगा, बट उसके पहले ही मुझे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि लगता भी कि हाँ कि किस प्रकार यहाँ पे मुग़ल शाही जो है परिवार यहाँ पे रहा करते होंगे। वैसे तो सैनिकों की छावनी की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि सैनिकगण जो है वो मुग़ल शासक के वो यहाँ पे रहते थे पहले। वैसे जो बिल्डिंग मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, फतेह जंग खान या मीर कासिम अली, इन दोनों में से विवाद ही चल रहा है अब तक कि किसने बनाया। बाकी बहुत ही अद्भुत रही थी कहानी वहाँ की। चलिए अब हम यहाँ पे भ्रमण करने के लिए चले। बिल्कुल जिस प्रकार हम वहाँ पे देखे थे एक बोर्ड में सारी कहानी जो है वो लिखी गई थी इतिहास के बारे में, इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह पे भी लिखा है कुछ चीज़ों को। एक बार पुनः रोके और पढ़ लें। इस खूबसूरत से ऐतिहासिक जगह को घूमने से पहले कुछ मुझे बाग बगीचों की दर्शन होती है, जहाँ पे
कुछ रंग बिरंगे और खूबसूरत फूल भी खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मानो उस काल से जो मान सिंह, गवर्नर मान सिंह ने जो बाग बगीचे और चीज़ों को बनाया था वो बिल्कुल उसी प्रकार से दिख रही है। लग रहा है ऐसा कि मैं बिल्कुल उसी वक्त में घुस रहा हूँ। फिलहाल जो अवशेष है वो जो है वो सर्वेक्षण की जा रही है इसकी। चलिए तो अब हम जामे मस्जिद में प्रवेश करें और यहाँ की चीज़ों को देखें, यहाँ की चीज़ों को समझें, अपने इतिहास के इस धरोहर को करीब से जाने और अनुभव करें। ऐसे एक कुंड देखने को मिल रहा है जिस कुंड में कुछ इस प्रकार से दीवारें हैं चारों ओर से। शताब्दी के आसपास में इस जगह को बनाया जाता है। हदफ के नाम से भी इस जगह को जानते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि हदफ का मतलब होता है, ये हदफ उर्दू वर्ड है, अरबी वर्ड है। तो हदफ का अर्थ होता है निशाना, जैसे धनुष बाण ले करके किसी चीज़ में निशाना लगाए ना, वो और लक्ष्य। इस मस्जिद के 3 द्वार बताए जाते हैं, पूरब, उत्तर और दक्षिण। जिस प्रकार मैं अभी खड़ा हूँ, ये यहाँ पूरब पीछे मेरा, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ मतलब दक्षिण। इसके पश्चिम में मतलब ये वाली जगह पे प्रार्थना कक्ष है। एक और बात समझ में आती है और लोगों के द्वारा कहना है कि यहाँ पे कोई सुरंग हुआ करती थी जो सिंघी दलान नामक जगह पे जो है वो निकलती है। चलिए हम उस प्रार्थना कक्ष को देखें। ये कुछ काफ़ी बड़े जगह में फैला हुआ है और दीवारें कुछ देख करके मैं चौंक सा गया हूँ कि बिल्कुल ये सैनिकों के लिए ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बिल्कुल इस बात को पुष्टि करती है, इस बात की कि यहाँ से कहीं ना कहीं हाथियों जो है ना, वो हाथियाँ भी इस जगह पे रहा करती होंगी। उस वक्त कहीं ना कहीं इस जगह पे हाथी भी रहा करती होंगी, जो कि सेना का हिस्सा होंगे, वो रहा करते होंगे। और उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए इस जगह का निर्माण करवाया गया हुआ प्रतीत होती है। काफ़ी गजब के जो है वो नज़ारे मुझे यहाँ से देखने को मिल रही हैं और क्या कलाकारी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मान सिंह द्वारा ये बनाया गया था और कुछ गौड़ राजधानी पहले हुआ करती थी। एक महामारी के बाद इस जगह को, राजमहल को राजधानी जो है वो का दर्जा मिला। और मैं बता दूं, मुगलों के द्वारा जब कर्रानी राजवंश जो है उसमें चढ़ाई करनी जा रही थी, तब गेटवे बंगाल के रास्ते से होते हुए, जो कि तेलियागढ़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से होते हुए जब सेना यहाँ से जा रही थी, गवर्नर मान सिंह के द्वारा इस जगह को बनाया जाता है। कुछ और अवशेष जो हो सकता है उस वक्त स्तंभ रूपी होगी। और इन साइड से होते हुए मैं साइड की ओर से घूमने के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा सा इसके आसपास क्या कुछ है उस चीज़ को देखने की कोशिश हम करेंगे। इस जगह पे मुझे कुछ 2 कब्र के भांति प्रतीत होती हुई कुछ, अगर आप लोगों में से किन्हीं को भी इस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाहर से किला कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस जामे मस्जिद के दक्षिणी साइड में मुझे कुछ एक और स्ट्रक्चर, एक और ढांचा जो है ये देखने को मिलता है। संभवतः ये कुछ और कक्षाएं होंगी, बट इसके साथ में बता दूं कि जब मान सिंह यहाँ पे आए हुए थे, जो कि हिंदू थे और वो गवर्नर थे अकबर के, तो उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मंदिर बिल्कुल इस मकबरे के पीछे साइड में नज़र आ रही है। ये पीछे से इस मस्जिद का लुक है। चलिए गाइज, अब हम यहाँ से निकले और बीच में मुझे टक्सल भवन भी देखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ से होते हुए, उधर से होते हुए मैं राजमहल के दूसरे जगह पे जो है वो घूमने के लिए जाए। थैंक यू भैया। वैसे बता दूं कि ये राजमहल प्रखंड ही है और यहाँ पे हिंदी भाषी ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब इन इलाकों में हिंदी बोलचाल की भाषा में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और लगभग इन इलाकों में संथाल टाइप्स के भी लोग रहते हैं, बट कहीं आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अनजान हो। मतलब बहुत मिलनसार लोग हैं इन रास्तों में। राजमहल जहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ से तकरीबन और 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये कुछ गांव के नज़ारे, और गांव हमेशा से शुद्ध रहता है। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ राजमहल, और मिलिए इनसे। नाम क्या होगा सर आप? मिथुन पांडे। एक और भूदेव सर है, वो और ये मिल करके मुझे राजमहल के उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों में घुमाएंगे जिनको जानने की आवश्यकता पूरे राज्य भर के लोगों को है, और इसके साथ साथ देश भर के लोगों को भी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करें, बट हम सिंघी दलान में मिलेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जामी मस्जिद में मैंने आपसे जिक्र करी थी कि वहाँ से एक गुफा आती है जो सिंघी दलान में मिलती। चलिए हम देखें क्या कुछ देखने को वहाँ पे मिलता है। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उस वाले ब्लॉग को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना,
और बने रहना। मिलते हैं जल्द। जोहार।